रात भर विधानसभा के भीतर रहे भाजपा के विधायक। आज जब एक बार फिर चौथा कार्य दिवस शुरू हुआ तो फिर वेल में हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों वेल में उतर गए और स्पीकर ने 18 भाजपा के विधायकों को निलंबित कर दिया। देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं क्या कुछ हुआ सदन में आज। झारखंड में पहली बार एक साथ 18 विधायक निलंबित। सारी रात विधानसभा में गुजारने के बाद विधायकों का निलंबन। गुरुवार को फिर वेल में घुसे विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक। बीजेपी के 18 विधायक सदन से निलंबित। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने किया निलंबित। शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक के लिए विधायक निलंबित। अनंत ओझा, रणधीर सिंह, नारायण दास हुए निलंबित। अमित मंडल, नीरा यादव, किशुन दास का निलंबन। केदार हाजरा, विरंची नारायण, अपर्णा सेन गुप्ता भी निलंबित। राज सिन्हा, कोचे मुंडा, भानु प्रताप शाही का भी निलंबन और समरीलाल, सीपी सिंह, नवीन जायसवाल भी निलंबित। शशि भूषण मेहता, आलोक चौरसिया, पुष्पा देवी निलंबित। सदाचार समिति करेगी पूरे मामले की जांच। बीजेपी विधायकों ने स्पीकर के फैसले पर जताई नाराजगी। बीजेपी ने राज्य सरकार पर बोला हमला। हेमंत सरकार तानाशाह हो गई है। बीजेपी के आरोप पर सत्ता पक्ष का पलटवार। विपक्ष ने सदन को हाईजैक कर लिया था, बन्ना गुप्ता का बयान आया है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, झारखंड पिछले 12 घंटों से नए नजारे देख रहा है। एक तरफ जहां विधानसभा में कल रात भर भाजपा के विधायक डटे रहे, सदन स्थगित होने के बावजूद मांगों पर अड़े रहे। आज एक बार फिर सदन शुरू होता है, फिर हंगामा होता है और संभवतः झारखंड में पहली बार रात भर हंगामा भी हुआ। रात भर आंदोलन या धरने पर बैठे भाजपा के विधायक और पहली बार झारखंड विधानसभा से एक साथ 18 भाजपा के विधायकों को निलंबित भी किया गया है। विपिन जी बिल्कुल अभिषेक, बीते 24 घंटे में जो 2 घटनाएं झारखंड विधानसभा के अंदर हुई है, ऐसी घटनाएं बीते 24 साल में झारखंड में देखने को नहीं मिली थी। कल पूरी रात बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में बिताया। सदन की कार्रवाई कल जब स्थगित हुई थी उसके बाद से लगातार बीजेपी के विधायक वेल में थे, जिसके बाद उनको मार्शल आउट कराया गया, फिर सदन से बाहर का रास्ता उनको कराया गया और अंततः जो विधानसभा के मुख्य भवन का बरंडा है वहां पर विधायकों ने रात गुजारा। और आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही वेल के अंदर बीजेपी के विधायक स्पीकर हाजिर होकर नारा लगा रहे थे और जैसे ही यहाँ सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप सोनू ने 18 नाम सदन में लिए और कहा कि इन लोगों ने कल सदन को हाईजैक किया, सेलेक्टिव सदन चलाने की कोशिश की, इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने भी कल जो घटना घटी उस पर सदन में अपने आसन से 18 लोगों का नाम पुकारा और जो झारखंड विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली है उसकी धारा 399 के तहत इन विधायकों को कल दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया है। पहली बार झारखंड विधानसभा में 1.5 दर्जन विधायक निलंबित हुए हैं। इससे पहले जो सबसे बड़ा आंकड़ा था, जितना मेरी जानकारी में है, वो 7 विधायकों का था जब सीएनटी एसपीटी अमेंडमेंट का वो वक्त था और रघुवर दास की सरकार थी और तब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के 7 विधायकों को बचे हुए सत्र के लिए निलंबित किया गया था। आज स्पीकर ने सदन की कार्रवाई के बाद जिन बातों का उल्लेख किया है, उन्होंने कहा कि अमर्यादित आचरण बीजेपी के विधायकों का था, महिला मार्शल के समक्ष गाली गलौज की जा रही थी और जो इस तरह की घटनाएं घटी वो उन्हें बाध्य कर रहा था कि वो इस निर्णय तक पहुंचे कि विधायकों को निलंबित करे। तो काफी गहमा गहमी का दिन आज झारखंड विधानसभा के अंदर देखने को मिला। सत्ता पक्ष ने विधायकों की जो कार्यशैली थी उस पर सवाल खड़े किए और जब 12:30 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी तो सुदेश महतो ने स्पीकर से इस पूरे निलंबन पर पुनर्विचार का आग्रह किया और साथ ही साथ कहा कि इस तरह की घटनाएं जब घटती है तो इसी के लिए झारखंड के असेंबली में या फिर किसी भी संसदीय व्यवस्था में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी रहती है जिसमें इन मामलों को ले जाकर गतिरोध को दूर किया जाता है। स्पीकर ने कहा है कि गतिरोध को दूर करने को लेकर वो कार्य मंत्रणा आहूत कर सकते हैं। फिलहाल कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित है। कल अंतिम दिन है और पंचम विधानसभा के कार्यकाल का संभव
संभवतः अगर कोई विशेष सत्र ना आहूत किया जाए तो कल अंतिम कार्यकाल दिवस होगा जी। तो ऐसे में कई तरह की बातें हैं कि स्पीकर क्या 2 बजे तक के लिए जो निलंबन 18 विधायकों का किया गया है उसे फर्स्ट हाफ में वापस लेंगे। और एक जो बड़ी घटना और एक जो बड़ा निर्णय झारखंड विधानसभा ने आज लिया है, झारखंड विधानसभा से आज एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया है अभिषेक, जिसमें जो CBA एक्ट 1957 है, कोल बेरिंग एक्ट 1957, जिसमें केंद्र की सरकार संशोधन करने जा रही है। तो जो संशोधन प्रस्तावित है, इस संशोधन को पारित नहीं करते हुए केंद्र सरकार को झारखंड के विधानसभा ने एक प्रस्ताव भेजा है कि CBA एक्ट 1957 में अगर किसी तरह का संशोधन होगा तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव झारखंड जैसे राज्य में होगा। इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए CBA एक्ट पे किसी तरह का संशोधन ना किया जाए। कल अंतिम दिन है और कल का दिन दिलचस्प है क्योंकि कल सदन में सबसे अंत में सदन नेता मुख्यमंत्री का भी संबोधन होना है। और कल पहली पारी में जो अभी दृश्य नजर आया है, क्योंकि जब सदन 12:30 बजे शुरू हुआ था तो नीलकंठ सिंह मुंडा ने स्पीकर से इस बात को लेकर गुहार लगाई थी कि आखिर उनका निलंबन क्यों नहीं हुआ है। उनके निलंबन नहीं होने से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें उनकी बिरादरी से निकाल दिया गया है, इसलिए स्पीकर को चाहिए था कि उन्हें भी निलंबित करे। तो ये पूरे दिन का लबो-लुबाब झारखंड विधानसभा का रहा है। कल का दिन अंतिम है और संभवतः अंतिम पंचम विधानसभा सत्र का कार्यदिवस भी कल होगा। बिल्कुल विपिन, वक्त की पाबंदी है, नहीं तो CBA एक्ट पर भी आपसे कुछ सवाल जरूर रहते हैं जनता के लिए जो दर्शक जानना चाहेंगे, लेकिन वक्त की पाबंदी है। बहुत धन्यवाद विपिन हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आप लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।